हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। असर्शन और रीजन बेस्ड है ये क्वेश्चन, जिसमें नीचे 4 ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है यानी असर्शन और रीजन यानी कि आर भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन में असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा गलत है, और डी में असर्शन गलत है बट रीजन जो है वो हमारा सही है। ये है तुम्हारे पास 4 ऑप्शन, इसी के बेसिस पे तुम्हें इसका आंसर करना है। सबसे पहले दिया है कि द सीक्वेंस -1, -1, -1 इज इन एपी। क्या दिया हुआ है? हमें वैल्यू दिया है -1, -1, -1 ... -1। अगर इसमें देखो तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये हो गया तुम्हारा nth टर्म, है ना। nth टर्म हो गया। अब अगर तुम यहां से d निकालो, d का वैल्यू निकालो, तो d का वैल्यू कितना होगा? a2 - a1, यानी कि d का वैल्यू हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। अगर तुम a3 - a2 भी करो तो भी d का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। और जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होता है, हमने ऐसा पढ़ रखा है हमारे बुक में कि वो भी एपी के ही फॉर्म में आता है, क्योंकि एक्चुअल में एपी में वो होता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। बट वो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो वो एपी में नहीं होगा। मतलब ये तो पक्का ट्रू है ना, पक्का ट्रू है। यानी कि असर्शन हमारा सही है, क्योंकि इस केसेस में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा एपी में तो है। फिर रीजन में दिया है कि इन एन एपी an - 1 इज द कांस्टेंट वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 और n बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, कुछ इस टाइप्स के साइन को, ठीक है। n यानी कि नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ सर? यही हमें समझ नहीं आ रहा। इसके बेसिस पे हम कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा आंसर हमें टिक करना चाहिए। देखो, n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है, यानी कि n का वैल्यू तुम्हारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब 2 से तुम्हारा बड़ा होगा। ये कहने का मतलब हुआ तुम्हारा। तो an - an - 1 यानी कि है ना, प्रीवियस टर्म से माइनस करना है। यानी कि अगर n का वैल्यू तुम 2 लेते हो तो a2 - an - 1 यानी कि a1, है ना, a1। तो 2 से तो बड़ा होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास an - 1 जो है 1 वैल्यू आएगा। समझ रहे हो ना कि यहां पर जो तुम्हें वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि तुम्हें और क्लियर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो, तुम्हें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है सर an - 1, यानी कि इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है a3 - a2, a2 - a1, यानी कि पहले अगर nth टर्म है, अगर थर्ड टर्म है तो माइनस करोगे n - 1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, है ना। ऐसे ही तो करोगे, और 2 से ही शुरू होगा, n का वैल्यू 2 से ही शुरू होगा। अगर n का वैल्यू तुम 1 ले लेते हो तो वैसे केसेस में क्या हो जाएगा? an - 1 यानी कि a1 - 1, तो ये हो जाएगा a0, जो कि बिलोंग ही नहीं करता। यानी कि ये तो कंप्लीटली गलत हो गया ना, कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है। यानी कि ये रीजन भी हमारा एकदम ट्रू वचन है ना, एकदम क्या है? सत्य वचन है। यानी कि असर्शन भी सही है तुम्हारा, रीजन भी सही है तुम्हारा, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका? असर्शन का। यानी कि इस बेसिस पे अगर देखो तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि अगेन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।